एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख की बैठक इस समय चल रही है और बैठक में बांग्लादेश के जितने राजनीतिक दल हैं उन सब के नेता मौजूद हैं। दरअसल बांग्लादेश में ये अंतरिम सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ये बैठक कर रहे हैं जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं। आप जानते हैं कल दोपहर करीब 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास का समय था जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा मीडिया के सामने आए थे और उनकी तरफ से अपने देश को यह भरोसा दिया गया था कि 24 से 48 घंटे के भीतर बांग्लादेश को अंतरिम सरकार मिल जाएगी और वो 24 घंटे की मियाद तो आज दोपहर में ही पूरी हो जाएगी। ऐसे में बांग्लादेश में नए जो सेना प्रमुख हैं उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है अंतरिम सरकार के गठन को लेकर, उसी को लेकर हल चलते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री अगला बांग्लादेश में कौन? नाम अलग अलग सामने आ रहे हैं इस रेस में, कुल मिलाकर क्या खबरें मिल रही हैं? क्या इसी बैठक में फैसला हो जाएगा कि बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, अगले कुछ घंटों में जरूर इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन शाम को 5 बजे बीएनपी ने भी अपनी बैठक बुलाई है। कई नाम चल रहे हैं, करीब 10 नाम हैं जो कम से कम सदस्य होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? क्योंकि इसके पहले भी जब भी ये सरकार बनी है, इस तरह की इंटरिम सरकार कहते हैं बांग्लादेश में, उसमें हेड ऑफ स्टेट होता है, प्रधानमंत्री के नाम पर किसी की पुष्टि नहीं होती है, जिसमें सब सदस्य होते हैं और सदस्य गवर्नमेंट को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। इस बार सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है छात्रों के साथ, जहाँ छात्र चाहते हैं कि यूनुस साहब को बनाया जाए प्रधानमंत्री के तौर पर और सरकार का ही गठन कर लिया जाए, लेकिन उसकी भी एक पद्धति होती है, उसके लिए चुनाव की जरूरत है। इस तरह से तख्ता पलट के बाद सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव पार्टियों द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से चुनाव हुए थे और वहां पर जिस तरह की गतिविधियां हुई थी, उसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है, जो तख्ता पलट के तौर पर अपने प्रधानमंत्री को ही देश से बाहर कर दिया गया है। शेख हसीना के बाद अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसमें अभी भले ही कुछ समय लगे हो, लेकिन आज की बैठकों का जो दौर चल रहा है, जिसमें सेना प्रमुख लगातार सबसे पहले उनके लिए चुनौती है कि वो वहां पर यानी कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। जिस तरह से कानून व्यवस्था हाथ से बाहर जा चुकी है, छात्रों की आड़ में क्या और भी ऐसे आतंकी संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं और खुद वहां के लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश में अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सेना ने कल से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, तो दोपहर 2 बजे से लेकर अब तक 24 घंटे हो जाएंगे अभी अगले कुछ घंटों में, और स्थिति हाथ में या नियंत्रण में आती नहीं नजर आ रही है। खासतौर से रात भर जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई हैं, अवामी लीग के भले ही दफ्तर, कार्यकर्ता, पार्टी के वो जो हिंसा है उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी दीपक वोरा सर हमारे साथ थे और हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। तब वोरा सर ने कहा था कि देखिए ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है आर्मी की तरफ से कि वो जो गुस्सा है वो निकलने दो, जो भड़ास है वो निकलने दो, लेकिन आखिर कब तक, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और वो भी तब जबकि अब तो जो तस्वीरें आ रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने मौका तलाश लिया है अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में निशाने पर लेने का।